की स्टार्ट कर रहे हैं और टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 8। तो टाइप 1 में क्या हुआ, दे देता था कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज ए कंटिन्यूअस, प्रूफ कीजिए, कोई पॉइंट नहीं देता था। दूसरा टाइप 2 में क्या हुआ कि फंक्शन जो है वो चेक करने के लिए कहता था, है ना, डिस्कस द कंटिन्यूटी। उसमें फंक्शन देता था कि एक्स लेस के लिए क्या होगा, ग्रेटर के लिए क्या होगा, सबके लिए अलग अलग कंडीशन देता था। अब टाइप 3 में आपसे क्वेश्चन कह देगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन जब कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पर कहा गया उस पॉइंट पर आप उसके एलएच लिमिट पर और उसके आरएच लिमिट पर मान बराबर है। यानी कि आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ फंक्शन में अननोन वैल्यू डाल देगा और उसको मान निकालने के लिए कह देगा, जैसे के डाल दे, पी डाल दे, क्यू डाल दे, और कहेगा कि व्हाट वैल्यू ऑफ पी क्यू, है ना, के, जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए ये टाइप 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जरा क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच fx इक्वल टू kx प्लस 5 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2, x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। तो फंक्शन जब कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब कि उसके उस पॉइंट पर, उसके एलएच पर और उसके आरएच पर मान जो होंगे वो बराबर होंगे। तो इसमें देखिए अननोन वैल्यू डाल दिया है क्या, के, और के का मान निकालने के लिए आपको कह दिया है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे टाइप 2 सॉल्व करते थे उसी तरीका से वहां क्या करते थे, 0 पर, 0 माइनस एच पर, 0 प्लस एच पर दिखाते थे कि बराबर है कि नहीं। यहाँ तीनों पर निकाल लेंगे और तीनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि उस पॉइंट पर, उसके एलएच पर और उसके आरएच पर तीनों पर मान बराबर है। तो तीनों निकाल कर हम एक तीनों को बराबर कर देंगे और उससे इक्वेट करके मान निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है। तो चलिए हम सबसे पहले किस पर काम कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 2। तो एट x इक्वल टू 2 के लिए कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, यहां जरा देखिए, लेस देन और इक्वल टू के लिए फंक्शन दिया हुआ है kx प्लस 5। तो अब इसमें हम क्या वैल्यू पुट कर दें, इसमें हम 2 पुट कर दें। तो जैसे ही 2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2k प्लस 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, LH लिमिट, है ना, LH लिमिट इन दिस केस, इस केस में क्या हो जाएगा, x लेस देन 2। तो x लेस देन 2 के लिए भी वही फंक्शन है kx प्लस 5। तो जरा देखिए, जो ये मान आया वही ये मान आएगा यहां पर भी, है ना, लेकिन हम लोग कर लेंगे। तो इसको कैसे एक्सटेंड करके कैसे लिखते हैं, लिमिट, है ना, क्या है, किस पर क्या चेक कर रहा है, 2 पर, तो 2 माइनस लेफ्ट हैंड है ना। तो इसको कैसे एक्सटेंड करके लिखते हैं, h टेंड्स टू 0, और यहां पर क्या लिखेंगे, 2 माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h कहां पुट होगा, जहां एक से आप लोग काम इतना कर चुके हैं। तो k यहां पर 2 क्या हो गया बाबू, 2 माइनस h और प्लस 5, है ना। अब हम देख रहे हैं कि इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कोई विशेष काम नहीं करना पड़ेगा, तो उठा के यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर दिए। तो पुट करने से भी यहाँ पर मान जो है वो आपका आ गया 2k प्लस 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम चलते हैं RH लिमिट पर। तो RH लिमिट, है ना, इन दिस केस x इज ग्रेटर देन 2 पर कौन सा फंक्शन है बाबू, x इज ग्रेटर देन 2 पर। तो x इज ग्रेटर देन 2 पर ये फंक्शन है, कौन सा है, x माइनस 1 है। अब हम क्या रख देंगे, लिमिट 2 प्लस fx, है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f 2 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f 2 प्लस h। तो ये 2 प्लस h कहां पुट करेंगे बाबू, यहां पर। तो 2 प्लस h माइनस 1, है ना। अब वैल्यू उठा कर पुट कर देते हैं यहां पर। तो क्या हो गया, 2 में से 1 चल जाएगा, है ना, 2 प्लस 0 माइनस 1 यानी कि 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, है ना। चूंकि, है ना,
सिंस fx इज कंटिन्यूअस है, या गिवन लिख सकते हैं, गिवन दिया हुआ है कि fx इज कंटिन्यूअस है, तो देन इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पर कहा 2 पर और उसके LH लिमिट पर और उसके RH लिमिट का मान बराबर होगा, है ना। तो चलिए F2 का मान कितना आया बाबू, 2k + 5, है ना। इसका भी कितना आया, 2k + 5, दोनों बराबर ही आ गया। और ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये कोई एक से हम निकाल सकते हैं, है ना। 2k + 5 = 1, यानी कि 2k = -4, तो k = -2, यानी कि k का मान क्या आ गया, -2। नंबर 9, if the following function fx is continuous at x = 0, find the value of k, fx = 1 - cos 4x by 8x², where x is not equal to 0 और k = 0। यहाँ पर वही फंक्शन है, कह दे रहा है कि फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो k का मान निकालिए। तो आपको ये समझा चुके हैं, x not equal to 0 का मतलब क्या होता है, 0 से कम और 0 से ज्यादा, दोनों पर वैल्यू जो है, दोनों के लिए फंक्शन जो है वो यही होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं, at x = 0, तो at x = 0 के लिए कौन सा फंक्शन है, k। अगर हम इसमें मान पुट करके हम रखेंगे भी, क्या रखेंगे, 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं LH लिमिट पर। तो LH लिमिट इन दिस केस x is less than 0 के लिए कौन सा फंक्शन है, जो है वही है 1 - cos 4x by 8x²। तो यहां पर कैसे लिखेंगे, लिमिट 0 - fx, इसको एक्सटेंड करके कैसे लिखते हैं, h टेंड्स टू 0, f 0 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - cos 4 0 - h by 8, 0 - h का होल स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - cos 4 -4h by 8h², यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - cos जानते हैं कि cos - cos थीटा होता है, तो 4h होगा by 8h²। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 1 - cos 4h को कैसे लिखेंगे, तो आप जानते हैं कि 1 - cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बाबू, 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin² थीटा, यानी कि जब यहाँ 2 थीटा होता है तो यहाँ पर क्या होता है, थीटा होता है। तो जब 1 - cos 4 थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 sin² 2 थीटा हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से 1 - cos 4h है, तो क्या हो जाएगा, 2 sin² 2h by 8h²। ये से ये कैंसिल आउट हो गया 4 बार में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, sin² 2h by 4h²। तो अभी तक हम जो लिमिट सॉल्व कर रहे थे उसमें हम डायरेक्ट रख रहे थे, लेकिन जब हम यहाँ डायरेक्ट रखेंगे, यहाँ उठा के पुट कर दीजिए, तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे में भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। यानी कि जब अब यहाँ से लिमिट का अब इस तरीका का अगर सवाल आता है तो हम पहले क्या करते हैं, लिमिट को सॉल्व करते हैं। यानी कि यहाँ के बाद अब पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन जो है वो आपका लिमिट का आ गया। तो चलिए अब इसको हम किस तरीका से सॉल्व करते हैं, आपको सिखाए हैं कि लिमिट अगर h टेंड्स टू 0 होता है तो उस केसेज में h टेंड्स टू 0 sin² 2h by 4h²। तो हमने आपको बताया कि इसमें उठा के डायरेक्ट पुट कर देंगे तो 0/0 अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीका के सवाल को हम क्या करते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं।
तो किस तरीका से आपको सिखाए हैं कैसे सेट करते हैं। यहाँ पर साइन 2h रख देंगे और यहाँ पर भी हम 2h कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखें कि हमने क्या फालतू किया है, तो यहाँ जब किए तो ये साइन स्क्वायर 2h आ गया, चलिए ये सही है। नीचे कर दिए तो ये हो गया 4h स्क्वायर, बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो इतना का मान क्या हो जाएगा, इतना का मान जो है से बाबू आपका क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, RH लिमिट, तो इन दिस केस, इस केस में x इज ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है, तो जो भी है लेस के लिए वही, ग्रेटर के लिए वही है, तो 1 माइनस cos 4x बाई 8x स्क्वायर। तो यहाँ पर किस तरीका से सॉल्व करेंगे, तो लिमिट 0 प्लस fx, है ना, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इसी में पुट कर देंगे, तो 1 माइनस cos 4 0 प्लस h बाई 8 0 प्लस h का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस cos 4h बाई 8h स्क्वायर। फिर उसी प्रकार से आगे यहाँ पर लिमिट छूट गया है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4h बाई 8h स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पर और क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4h को क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर 2h, है ना, और बाई हो गया यहाँ पर 8h स्क्वायर, ये 4 बार में कट गया। अब इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर इसको किस तरीका से सॉल्व करेंगे, 2h बाई 2h का होल स्क्वायर, उसी प्रकार से, तो यहाँ भी 1 आ गया। तो देख रहे हैं कि f0 पर मान और LH लिमिट, है ना, लिमिट 0 माइनस fx का मान और लिमिट 0 प्लस fx का मान कितना के बराबर आ रहा है, यानी कि सब एक दूसरे के बराबर है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि f0 पर मान क्या था, k, f0 का मान k था, 0 माइनस h पर क्या मान आया, 1 आया, और इस पर भी मान क्या आया, 1 आया। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और दिए गए पॉइंट पर तीनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, तो ये k का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। का क्वेश्चन है टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट fx इक्वल टू 1 माइनस cos 4x बाई x स्क्वायर इफ x इज लेस देन 0 और x इक्वल टू 0 पर a है और रूट x अंडर रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4 जब इफ x इज ग्रेटर देन 0 इज कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्वेश्चन का लेवल अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 पर बात करते हैं। तो एट x इक्वल टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन है, a, यानी कि इसमें 0 भी पुट करेंगे तो क्या आएगा, a हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम LH लिमिट की बात करते हैं, LH लिमिट, है ना। तो इन दिस केस, इस केस में x इज लेस देन 0 पर बात करते हैं। तो x इज लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है बाबू, 1 माइनस cos 4x बाई 1 माइनस cos 4x बाई x स्क्वायर। तो इसको किस तरीका से लिखेंगे, लिमिट 0 माइनस fx, और इसको एक्सटेंड करके कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h कहाँ पुट करेंगे, 1 माइनस cos 4 0 माइनस h, ऐसा अभी क्वेश्चन हमने किया था। तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4h बाई h स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4h को क्या लिखेंगे बाबू, 2 साइन स्क्वायर 2h, है ना, बाई h स्क्वायर।
तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये 2 हो गया। यहाँ पर कैसे हम सॉल्व करते हैं, साइन 2h है तो नीचे भी 2h लिख देंगे, इतना का स्क्वायर कर देंगे। अब देखें कि हमने क्या फालतू किया है, तो ये 2 तो पहले से था, इसका जब स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर 2h हो गया, और जब हम इस पर किए तो ये हो गया 4h स्क्वायर, जबकि सिर्फ h स्क्वायर था, तो 4 फालतू हुआ है, तो 4 से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो जैसे ही 4 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ पर वैल्यू जो हो गया वो अब इतना का मान क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ पर बच गया 2 × 1 × 4, ये आ गया आपका 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम RH लिमिट की बात करते हैं, तो RH लिमिट, तो इन दिस केस, इस केस में x इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन होगा बाबू, √x बाई √16 प्लस √x माइनस 4, है ना, ये आपका होगा। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट 0 प्लस fx, उसके बाद यहाँ पर हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, है ना, फिर आपका आ गया लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस h, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 0 प्लस h, और यहाँ पर हो गया बाबू -4। इसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो गया √h, यहाँ पर क्या हो गया 16 प्लस √h और -4। अब हम क्या करेंगे, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग जानते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट रख दे तो ये 0 हो गया, और यहाँ रख दे तो 16 का 4 -4 0, यानी कि 0/0 फॉर्म है। तो जब भी ऐसा फॉर्म होता है तो हमको लिमिट का क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, यानी कि इसको हम और सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। किस तरीका से, 16 प्लस √h माइनस 4 है, तो 16 प्लस √h प्लस 4, तो √16 प्लस √h प्लस 4, क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा बाबू, इसके बाद हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये √h ही लिखते हैं, और यहां पर ये क्या हो गया 16 प्लस √h प्लस 4 बाई, यहां पर जरा देखिए a, इतना पार्ट को a मानेंगे, इतना को b मानेंगे, तो a माइनस b और a प्लस b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो 16 प्लस √h माइनस 16, तो ये 16 से 16 क्या हो गया बाबू कैंसिल आउट, और यहाँ पर √h था तो √h से √h कैंसिल आउट हो गया, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हो गया √16 प्लस √h प्लस 4 बाई 1, है ना। अब उठा के वैल्यू रख रहे हैं तो देखिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है, यहाँ पर 0 हो गया, तो ये जैसे ही उठा के वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट का मान क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये हो गया 16 प्लस 4, यानी कि 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, यानी कि ये कंटिन्यूअस भी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उस पॉइंट पर उसके लिमिट h टेंस टू 0, है ना, f 0 माइनस h पर, और लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h का मान बराबर होता है। तो f 0 पर मान क्या था, f 0 पर मान मेरा a था तो a लिख दिए, 0 माइनस h पर क्या आया 8 आया, और उस पर भी क्या आया 8 आया, तो a का मान कितना के बराबर है, 8 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द फॉलोइंग फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। fx इक्वल टू दिया हुआ है, इफ x इज लेस देन 0 पर sin a प्लस 1 x प्लस sin x बाई x, x इक्वल टू 0 पर c, इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो x प्लस bx स्क्वायर प्लस √x bx के पावर 3/2।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एट x इक्वल टू 0 पर बात करते हैं। तो एट x इक्वल टू 0 के लिए क्या फंक्शन दिया हुआ है, c। अगर हम इसमें 0 उठा के पुट भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, c। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट LH लिमिट इन दिस केस x इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन 0 पर कौन सा इसमें फंक्शन है, x इज लेस देन 0 पर आपका जो फंक्शन है वो ये है आपका साइन a प्लस 1x प्लस साइन x बाई x। यानी कि अब हम क्या लिखेंगे, लिमिट किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर। तो 0 माइनस fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको कैसे एक्सटेंड करते हैं, तो 0 माइनस h। तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 0 माइनस h। यानी कि जहां जहां पर x है उस जगह पर, जहां जहां पर x है उस जगह पर 0 माइनस h आ जाएगा। तो साइन a प्लस 1 0 माइनस h प्लस साइन 0 माइनस h बाई 0 माइनस h। यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, यहां पर माइनस h हो गया तो माइनस a प्लस 1 इंटू h, ये हुआ प्लस साइन माइनस h बाई माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ माइनस है तो ये पूरा थीटा हुआ। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन a प्लस 1 h माइनस साइन h बाई माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे। तो साइन a प्लस 1h प्लस साइन h बाई माइनस h, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। अब अगर इसमें हम उठा के वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पुट करते हैं तो ये 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म हो गया। तो जब भी हम वैल्यू पुट करने के बाद अगर 0 बाई 0 फॉर्म आता है तो हम लिमिट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी कि हम इसको इस तरीका से ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस 1h बाई h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h। तो इसको हम किस तरीका से, जब भी साइन का क्वेश्चन रहता है और थीटा टेंड्स टू 0 होता है तो हम प्रयास करते हैं कि साइन थीटा बाई थीटा बनाए। तो जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ साइन a प्लस 1h है, यहाँ h है, तो ये 1 तब होगा जब ऊपर भी पढ़े फॉर्मूला लिमिट अगर थीटा टेंड्स टू 0 है तो साइन थीटा बाई थीटा का मान 1 होता है। तो जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये डिफर हो रहा है। तो इसको हम किस तरीका से सेट करते हैं, लिमिट में काफी अच्छे तरीका से हम लोग सीख चुके हैं क्लास 11th में। तो a प्लस 1h, तो नीचे भी ये चीज होना चाहिए, तो a प्लस 1h। तो ये तो था नहीं a प्लस 1, ये हमने अलग से ऐड किया है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस तरीका से, ताकि ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर चलिए ये ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो साइन h बाई h का मान 1 हो जाएगा। अब जरा देखिए ये पूरा थीटा जैसा बिहेव काम कर रहा है, ये भी थीटा, तो जो ये चीज है वही यहाँ पर है, तो इतना का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये बच गया आपको a प्लस 1 और प्लस 1, तो a प्लस 2। तो ये हो गया आपका शुरुआती में इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चलते हैं, यानी कि जब फंक्शन का दिया है कि कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब कि दिए गए पॉइंट पर उसके LH पर और उसके RH पर मान बराबर होगा। यानी कि दिए गए मान पर C आया और उसके LH पर मान जो है से a प्लस 2 आया। अब हम उसके राइट हैंड पर निकालते हैं मान, तो उसके राइट हैंड पर वैल्यू लेकर चलते हैं।
तो यहां पर लिखेंगे RH लिमिट इन दिस केस x इज ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए आपका कौन सा फंक्शन है, तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि x प्लस bx² माइनस रूट एक्स बाई बी एक्स के पावर 3/2। तो किस तरीका से इसको लिखेंगे, लिमिट 0 प्लस एफ एक्स, इसे हम एक्सटेंड कर h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब क्या करेंगे, जहां जहां पर हमारा x है उस जगह पर, जैसे 2 रहता यहाँ पर 2 रहता, तो जहां जहां पर x है उस जगह पर हम 2 लिखते। तो यहाँ पर अब 0 प्लस h है, तो जहां जहां पर x है उसके जगह पर हम 0 प्लस h पुट करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 0 प्लस h प्लस b b 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस h बाई b 0 प्लस h के पावर 3/2। तो इसके बाद हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर हो गया आपका 0 प्लस h है, तो ये हो गया h, ये bh² बन गया, ये रूट h हो गया और यहां पर bh के पावर 3/2। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम उठा के वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो 0 ये 0 हो गया, ये भी 0, ये 0 0/0 फॉर्म है, यानी कि इसको अभी सॉल्व करेंगे। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होता है तो इसे हम रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर हो गया h प्लस bh² माइनस रूट h बाई bh के पावर 3/2। तो अंडर रूट h प्लस bh² प्लस रूट h बाई h प्लस bh² प्लस रूट h, यानी कि अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर हो गया a प्लस b इंटू a माइनस बी, यानी कि a² माइनस b²। तो रूट के कारण ये हट जाएगा, तो बचेगा h प्लस bh² माइनस h बाई ये हो गया bh के पावर 3/2 अंडर रूट h प्लस bh² प्लस रूट h। क्लियर। अब इसके बाद यहां जरा देखिए, ये से ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। इसके बाद हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 bh² बाई bh के पावर 3/2 अंडर रूट h प्लस bh² प्लस रूट h। यहां पर भी देखिए b से b कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर वैल्यू उठा के हम पुट करते हैं, तो ये 0 और ये 0, यानी कि अभी भी ये 0/0 फॉर्म बन जा रहा है, यानी कि इसमें कुछ और कैंसिल आउट होगा। तो हम याद रखेंगे कि फिलहाल जो लिखे हैं कि क्या मान आया है, f 0 पर मान आया था कितना c, और 0 माइनस h पर मान कितना आया था a प्लस 2। इसको हम याद रखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था। चलिए तो आगे इसको और सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया h², ये है h के पावर 3/2। जरा ध्यान दीजिएगा, ये h है, ये bh² है। अगर इसमें से h कॉमन निकालते हैं, इसमें से h कॉमन निकालते हैं तो बाहर रूट h आ जाएगा, यानी कि इसमें से रूट h आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर रूट h बाहर आ जाता है तो यहां पर क्या बचेगा बाबू, यहां पर तो बचेगा जाके आपको रूट के अंदर कितना बचेगा, 1 हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा bh, और यहां पर क्या हो जाएगा, आपको और बढ़िया से हम समझाते हैं। जैसे इसमें से हमने रूट h निकाला, तो यहां पर बच गया आपको, ये हो गया रूट h, और यहां पर आपका हो गया अंडर रूट
1 प्लस बी एच प्लस रूट एच। आप जरा देखिए नेक्स्ट, लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर बाई, ये रूट एच है और यहां पर भी रूट एच है, तो ये दोनों में से रूट एच कॉमन निकल जाएगा, तो एक हो गया एच के पावर 3/2 और फिर रूट एच, तो यहां बच गया कितना, यहां बच गया आपको अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस यहां पर भी बच गया आपको 1। क्लियर है? आप जरा देखिए, तो अभी भी हम उठा के पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म हो जाएगा, यानी कि तब तक हम लिमिट को सॉल्व करेंगे जब तक मेरा अनडिटरमिनेट फॉर्म हट नहीं जाता है। तो जरा देखिएगा, ये हो गया एच स्क्वायर, ये एच के पावर 3/2 है, ये रूट एच है, तो रूट एच का मतलब क्या होता है, एच के पावर 3/2, रूट एच का मतलब एच के पावर 1/2 होता है, तो जिसका बेस सेम रहता है उसका पावर ऐड हो जाता है, तो एच 3/2 और 1/2 क्या हो गया 4/2, तो ये क्या आ गया एच स्क्वायर, यानी कि जब हम इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया एच स्क्वायर। अब इसके बाद अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1, अब ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1। अब इसमें हम वैल्यू उठा के पुट करते हैं तो यहां पर 0 बनता है, लेकिन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाता है, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया 1/2। तो लिमिट में अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो 0/0 फॉर्म आता है। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम पहले कर रहे थे वो सारा आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा था, तो आसानी से पुट कर दे रहे थे, रिजल्ट आ जा रहा था। लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको लिमिट का पूरा उपयोग करना होगा और इस तरीका से सॉल्व करना होगा। तो हमारा राइट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया 1/2। तो पहले से हम दो चीज निकाल चुके हैं, यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें 3 बात पर ध्यान रखना होगा। जिस पॉइंट पर कहा उस पॉइंट पर उसके LH पर और उसके RH पर मान बराबर होना चाहिए, या कंटिन्यूअस है तो तीनों पर मान बराबर होगा। तो हम 0 पर चेक कर रहे थे तो हमने 0 पर मान निकाल लिया, हमने उसके लेफ्ट हैंड यानी कि 0 माइनस h पर भी मान निकाल लिया और हमने 0 प्लस h पर भी मान निकाल लिया। यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे, है ना। तो यदि if fx is continuous, if fx is continuous then f0 पर मान और लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h पर मान और लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h पर मान बराबर होगा। तो f0 का मान कितना आया है c आया है, f0 माइनस h का मान मैंने कितना निकाल लिया है a प्लस 2 और f0 प्लस h पर मैंने क्या निकाला 1/2, यानी कि सब एक दूसरे के बराबर होंगे, तो यहां से हम मान निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया इक्वेशन आपका, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड आपका हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से चलते हैं, तो पहले हम चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो c इक्वल टू a प्लस 2, इसका मतलब c इक्वल टू a प्लस 2 हो गया। और यहां पर आप निकाल सकते हैं सीधे तौर पर कि c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से चल रहे हैं ना। तो सेकंड एंड थर्ड से चलने से c का मान कितना आ गया 1/2। फिर अब हम चल रहे हैं किससे, सेकंड एंड सॉरी यहां चले फर्स्ट एंड थर्ड से चलेंगे, तो c इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब हम चल देंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से, तो क्या हो जाएगा बाबू a प्लस 2 इक्वल टू 1/2, तो a इक्वल टू 1/2 माइनस 2, यानी कि a का मान क्या आ गया, ये यहां चल जाएगा तो -4 हो जाएगा, i1 हो जाएगा, यानी कि -3/2। तो a का मान आ गया -3/2
और सी का मान आ गया 1/2, लेकिन बी का मान यहाँ पर नहीं आया, जो कि बी का भी मान हमें निकालना था। तो यहाँ पर बी जो होगा वो बी इज इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि हम जब लास्ट राइट हैंड को सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर बी जो मान था वो कट गया था, यानी कि वो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बी का कुछ भी मान लेंगे तो उससे उस इक्वेशन पर कंटिन्यूटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू हो सकता है, लेकिन ए का मान कितना आ जाएगा -3/2 और सी का मान कितना आ जाएगा 1/2।